हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। आर्यवाचस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बायोलॉजी मोस्ट एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में 12th एनसीईआरटी का एक चैप्टर जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर रहने वाला है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इस चैप्टर से पार्ट फर्स्ट में आपको मिलने वाले टॉप एमसीक्यूज जो एक से बढ़कर के एक एमसीक्यूज होंगे, तो बिल्कुल सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि वो जरूर सेशन के साथ में जुड़े और सेशन को लाइक और शेयर करने के साथ में आगे बढ़े। जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्राई फर्स्ट ए बी निम्न में से किसे नियंत्रित करता है? पहला ही धमाका आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बिल्कुल ऑल स्टूडेंट करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा भी आपकी तैयारी है, अपना आंसर देने का प्रयास आप बिल्कुल करेंगे। जैसे जैसे आप आंसर्स देते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। कई फर्स्ट ए बी निम्न में से किसे नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर एक में कह रहा है कपास छेदक को करेगा। 2 नंबर ऑप्शन में सुनहरा चावल छेदक है। 3 नंबर ऑप्शन में मक्का छेदक है। और 4 नंबर ऑप्शन में तंबाकू छेदक है। बिल्कुल 4 ऑप्शन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? बिल्कुल 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 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर के पास में जाने के लिए हमें जाना होगा 3 नंबर ऑप्शन के पास में। यानी मक्का छेदक को नियंत्रित करने के लिए क्राई फर्स्ट ए बी को काम में लिया जाता है और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बच्चों में ए डी ए, थोड़ा ध्यान देना, बच्चों में ए डी ए यानी किसकी बात कर रहा है? ये ए डी ए की बात कर रहा है कि कमी का उपचार किसके प्रत्यारोपण से होता है? वृक्क के प्रत्यारोपण से, यकृत के, फुफ्फुस के, अस्थि मज्जा के। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन के पास में जाने का पूरा प्रयास करना है कि बच्चों के अंदर एडीए की कमी का उपचार किसके प्रत्यारोपण से संभव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर यहाँ क्या होने वाला है। बिल्कुल 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 देखो, इसकी बात करें एडीए की, पहले तो आपको याद रखना है बच्चों, फुल फॉर्म याद रखना, एडिनोसिन डी एमिनेज या डाई एमिनेज। बिल्कुल, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एडिनोसिन डाई एमिनेज बोल दो या फिर डी एमिनेज बोल दो। इसकी कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और उसका निदान करने के लिए किस प्रकार से करते हैं? तो अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण किया जाता है बच्चों। किसका किया जाता है? अस्थि मज्जा का, यानी बोन मेरो का किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन होगा। यानी बच्चों में एडिनोसिन डाई एमिनेज का उपचार करने के लिए अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। ये बायोटेक के जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में यदि आप बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं बायोटेक से, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे हम 3 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से पारजीवी जंतु है? चूहे हैं, खरगोश हैं, या फिर सुअर है, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही उपरोक्त सभी हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? निम्न में से पारजीवी जंतु कौन से हैं, जिनको पारजीवी जंतु के नाम से भी जानते हैं? बिल्कुल देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको एग्जाम में जाना होगा चूहे के पास, खरगोश के पास, सुअर के पास में, यानी उपरोक्त सभी के पास में जाना होगा। ये सारे के सारे क्या है? पारजीवी जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 4 नंबर की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। कंप्यूटर की तर्ज पर निम्न में से किस तकनीक का विकास हुआ? कंप्यूटर की तर्ज पर निम्न में से किसका विकास हुआ? जीन चिकित्सा का विकास हुआ, जीन चिप का हुआ, डीएनए अंगुली छापन का हुआ, या हाइब्रिडोमा तकनीक का हुआ? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बायोटेक का ये, एक से बढ़कर के एक मसाला आपके सामने रखा जा रहा है। बस आपको करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है, लगातार चैनल के साथ में बने रहना है और सारे के सारे जो क्वेश्चन है बच्चा ये नोट्स में डालना है। बिल्कुल एग्जाम से पहले सिर्फ आप रीडिंग लगा करके जाओ, क्वेश्चनों को देख करके जाएं, ताकि एक बार आपके जहन में ध्यान में वापस क्वेश्चन आ जाएं और एग्जाम में आप अपना 100% दे सकें। कंप्यूटर की तर्ज पर निम्न में से किस टेक्निक का विकास हुआ? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा 2 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी जीन चिप जो है उसका विकास हुआ। तो अपने 4 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बात करें 5 नंबर की। आनुवंशिक रोग में रोगकारी जीन को पहचान कर उसको स्वस्थ जीन द्वारा विस्थापित करने को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। आनुवंशिक रोग में रोगकारी जीन को पहचान कर उसको स्वस्थ जीन द्वारा विस्थापित करने को किसके नाम से जानते हैं?
जीन स्थानांतरण के नाम से जानते हैं, जीन रूपांतरण के नाम से जानते हैं, जीन हेरफेर के नाम से जानते हैं, या फिर यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन जीन थेरेपी के नाम से जानते हैं। यहाँ करेक्ट आंसर देने का आपको पूरा पूरा प्रयास करना है। अनुवांशिक रोग में रोगकारी जीन को पहचान कर उसको स्वस्थ जीन द्वारा विस्थापित करने को किसके नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर क्वेश्चन भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किस ऑप्शन के पास में जाए करेक्ट आंसर हो जाए। स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर आपको जाना होगा 4 नंबर ऑप्शन के पास में, जीन थेरेपी के पास में जाना होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 6 नंबर की। ह्यूमोलिन क्या है? एक एंजाइम है, ये एक एंटीबायोटिक है, इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ आपको करेक्ट आंसर देने के लिए पूरा पूरा प्रयास करना है। एक और बढ़िया क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ह्यूमोलिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है, एक प्रतिजैविक है, एक इंसुलिन है, एक वृद्धि हार्मोन है। पिछली क्लास को यदि थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो बिल्कुल ऑल स्टूडेंट जल्दी पहुंच जाएंगे इस ऑप्शन के पास में। बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। इसका करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थी का आना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो बच्चा, इसका करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, इंसुलिन है। ह्यूमुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन है। मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज से ग्रसित व्यक्तियों में सुअर और गाय की अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन निकाल करके डाला जाता था। हालांकि उस विधि के द्वारा इंसुलिन से होने वाली जो डिजीज मधुमेह है उस पर निजात पाया गया, लेकिन त्वचा संबंधी रोग हो गया। उसके बाद में कृत्रिम विधि के द्वारा इरिसिया कोलाई जीवाणु से इंसुलिन बनाया गया और उसका क्या नाम रखा गया था? ह्यूमुलिन रखा गया था। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का अपना 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बीटी विष बीटी टॉक्सिन में क्या होता है? एंजाइम होता है, एल्केलॉइड होता है, लिपिड होता है, या फिर क्राई प्रोटीन होता है। एक और शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बिट्टी विष बिट्टी टॉक्सिन में क्या पाया जाता है? एंजाइम होगा, एल्केलॉइड होगा, लिपिड होगा, या फिर क्राई प्रोटीन होगी। यहाँ किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं ताकि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल के आए। एक और शानदार क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 4 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा और 4 नंबर ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ? क्राई प्रोटीन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपने पास में बिट्टी टॉक्सिन के अंदर क्राई प्रोटीन पाई जाती है। अब बात करेंगे 8 नंबर की, बिट्टी जीन युक्त कपास को किसके नाम से जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी लाइन आप देख पा रहे हैं। बिट्टी जीन युक्त कपास को क्या कहते हैं? किलर कॉटन कहते हैं, या फिर इजिप्शियन कॉटन के नाम से जानते हैं, रोमिल होगा, या फिर देसी कॉटन होगा। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे करेक्ट आंसर आप निकाल पाएँ। बिट्टी जीन युक्त कपास को किसके नाम से जानते हैं? किलर कॉटन है, इजिप्शियन है, या फिर रोमिल है, या फिर देसी कॉटन है। स्टूडेंट वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 1 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा, यानी करेक्ट आंसर निकल के आएगा अपने पास में किलर कॉटन। ठीक है। अब देखो 9 नंबर की बात करें, खनिज तेलों के विघटक के रूप में जैव प्रौद्योगिकी उपयोगिता का क्या उदाहरण है? देखो खनिज तेलों को तोड़ने के रूप में बायोटेक के अंदर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका एग्जाम्पल बायोसेंसर, बायोचिप, बायोफिल्म, सुपर बग। 4 ऑप्शन मेरे सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हैं, आप भी इन 4 ऑप्शन को देख पा रहे हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर के पास में पहुँचना है। खनिज तेलों को तोड़ने के रूप में बायोटेक की क्या उपयोगिता है? कोई एग्जाम्पल? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा 4 नंबर ऑप्शन का, यानी करेक्ट आंसर निकल के आया सुपर बग। क्या होगा यहाँ पर? सुपर बग होगा। अच्छा क्वेश्चन है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से किसका जीनोम इंटरनेट पर जारी हो चुका है? ये लो जी 5 स्टार वाला क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन की रेटिंग नहीं गिरनी चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आओ बच्चों अच्छे से पढ़ लो, आओ बच्चों तैयारी करो। ऐसी थीम के ऊपर ध्यान देते हुए और गहनता के साथ में आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। देखो गोल्डन राइस है, अरेकिस हाइपोजिया है, सोलेनम ट्यूब्रोसम है, एलियम सिप्पा है। बिल्कुल बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अरेकिस हाइपोजिया मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है, सोलेनम ट्यूब्रोसम आलू का है, एलियम सिपा प्याज का है, और गोल्डन राइस आपको पता ही क्या चीज़ है। बिल्कुल सुनहरा चावल जो है उसकी बात कर रहे हैं, जो विटामिन ए से भरपूर होता है। जिन रोगों में रतौंधी रोग होता है उनको अधिक सेवन करना चाहिए। निम्न में से किसका जीनोम इंटरनेट पर जारी हुआ है? तो इसकी यदि बात करें तो स्टूडेंट आपको 1 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पर गोल्डन राइस से हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर।
आनुवंशिक रोग के समय पैदा हुए व्यक्ति का किस विधि के द्वारा उपचार संभव है। एक और अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यदि कोई ऐसा बच्चा जो जेनेटिक डिजीज के साथ में उत्पन्न हो गया और उसका जब ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं। जीन चिप को काम में लेंगे, जीन चिकित्सा को काम में लेंगे, आणविक निदान को काम में लेंगे, बायोसेंसर को काम में लेंगे। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, करेक्ट आंसर आपको निकालना है यहाँ से। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पर हम किसको काम में लेंगे, जीन चिकित्सा विधि को काम में लेंगे, यानी अपना 11 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन निकल के आया जो बिल्कुल राइट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। मानव प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किसके निदान में होता है। एक और धमाका मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, मानव प्रोटीन की बात कर रहे हैं। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किसके निदान में किया जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में किया जाएगा, कैंसर में किया जाएगा, एम्फासीमा में किया जाएगा, एड्स में किया जाएगा। स्टूडेंट एक बार फिर से इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। सही ऑप्शन कौन सा है इस क्वेश्चन के अंदर, उसका आपको चयन करना है। बिल्कुल जल्दी से टिक मार्क कर दो, यदि आता है तो तुरंत आंसर के पास में पहुंचने का प्रयास करो। यदि क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हो तो आपको नोट्स में डालना है। एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन पुट किए हुए हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। मानव प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का यूज, यदि मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर देखो मैं किस ऑप्शन के पास में जाऊंगा कि करेक्ट आंसर निकल के आए। तो मेरे लाडले आप ध्यान देंगे, यहाँ पर होगा एम्फासीमा, यानी अपने पास में 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल 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 राइट होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 30 नंबर की। मानव में बौनेपन के उपचार हेतु किस वर्ती हार्मोन का निर्माण किया गया। एक और धमाका, देखो क्या कह रहा है कि मनुष्य के अंदर वर्ती हार्मोन का बौनेपन का उपचार करने के लिए एंडोर्फिन का किया गया, ह्यूमुलिन, प्रोटोपिन का या फिर कोकिन का। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको जाना होगा प्रोटोपिन के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ दीजिए आप करेक्ट आंसर। मैं देखता हूँ कि कौन कौन विद्यार्थी करेक्ट आंसर के पास में पहुँचता। बहुत शानदार क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। उद्योगों के क्षेत्र में ज़्यादा यूज होता है बायोटेक का, कृषि के क्षेत्र में, बायोगैस के निर्माण में, या फिर औषधि के क्षेत्र में। बिल्कुल इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी जो हैं चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं और अधिक लगनता के साथ में बढ़ते हैं, कौन कॉमन सेंस को यूज करता है। ऑप्शन सारे के सारे मिले जुले हैं, करेक्ट ऑप्शन के पास में बड़े गौर से समझना, क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाला है आपको। अब बात करेंगे 15 नंबर की। 1977 में सर्वप्रथम किस गाय से मानव संपन्न दुग्ध प्राप्त किया गया था, यानी 2.4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। देखो क्या है, पारजीवी गाय रोजी थी, पारजीवी गाय सोजी थी, जर्सी थी, पीजी थी। 1977 में बनाई गई थी ये गाय। देखो यहाँ पर आपको जाना है 1 नंबर ऑप्शन के पास में, पारजीवी गाय रोजी नाम रखा गया था उसका। क्या रखा गया था, रोजी। अब बात करेंगे 16 नंबर की। रोजी गाय के दूध में क्या मिलता है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक और धमाका आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रोजी गाय के दूध में क्या मिलता है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है। बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, करेक्ट आंसर ऑल स्टूडेंट का आना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। देखो बच्चा, बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में। मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन होगा, बीटा लेक्ट एल्बुमिन, डेल्टा या फिर गामा लेक्ट एल्बुमिन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। बिल्कुल देखो यहाँ पर आपको किसके पास में जाना होगा, 1 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा, मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन होगा। अब बच्चों बात करेंगे 17 नंबर की। निम्न में से पीड़क प्रतिरोधी फसल कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पीड़क प्रतिरोधी फसल कौन सी है। बिट्टी कपास, बिट्टी मक्का या फिर टमाटर, उपरोक्त सभी। यहाँ आपको करेक्ट आंसर के पास में पहुँचना है। बायोटेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट कर दिया कि बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जिनकी जीनी संरचना को बदल दिया गया, और पौधों के अंदर तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है, जिसके कारण से वो अधिक सूखे के प्रति, कीटों के प्रभाव से भी अपने आप को स्टेबल बनाने में सक्षम है। तो निम्न में से पीड़क प्रतिरोधी पौधा कौन सा या फसल कौन सी है। बिट्टी कपास, बिट्टी मक्का, टमाटर। बिल्कुल यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऑप्शन तीनों राइट हैं।
तो यहाँ पर हम 17 नंबर में जाएंगे, 4 नंबर ऑप्शन के पास में। अब बात करो 18 की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे किसके नाम से जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा देख पा रहे हैं। यानी ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन के द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन को डाल दिया गया जो अपना लक्षण दिखाता है, उसे कहते हैं पारजीवी पादप, पारजीवी जंतु, पारजीवी कवक, पारजीवी शैवाल। यहाँ आप 18 नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन के पास में जाएंगे ताकि आप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल पाएँ? देखो जंतुओं की बात कर रहा है ना बच्चा, तब तो आपको जाना पड़ेगा पारजीवी जंतु के पास में और 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यही यदि प्लांट के बारे में होता तो पारजीवी पादप हो जाता। बिल्कुल 18 नंबर क्वेश्चन का अपने पास में 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब 19 नंबर की बात कर रहे हैं। शब्द ह्यूमुलिन का प्रयोग किया जाता है मानव इंसुलिन के लिए, असंशोधित प्राक इंसुलिन के लिए, एंटीबायोटिक और एंजाइम के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन जो 2-3 बार आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में पहले आ चुका है। आपको तो एक शब्द है ह्यूमुलिन, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये ढूंढना है। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाएं, बिल्कुल क्वेश्चन की खोपड़ी तोड़ने वाला काम आपको करना है, अच्छी तरीके से टिक मार्क करते हुए आगे बढ़ना है। सेशन को लाइक जरूर कर दो, बहुत ही शानदार कंटेंट आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बच्चों ह्यूमुलिन किसके लिए यूज किया जाएगा? मानव इंसुलिन के लिए। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किसका आरडीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा सीधे उत्पादन किया जाता है? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा सीधा उत्पादन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। पैराफिन वैक्स होगा, इंटरफेरोन होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, उपरोक्त सभी होगा। इस क्वेश्चन का कौन कौन विद्यार्थी सबसे पहले करेक्ट आंसर देने वाला है, हम जांच करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से देख पा रहे हो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से किसका आरडीएनए, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, जिसको पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी द्वारा सीधे ही उत्पादन किया जाता है? पैराफिन वैक्स होगा, इंटरफेरोन होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, उपरोक्त सभी होगा। यहाँ आप किसके पास में जाने वाले हैं? बिल्कुल देखो बच्चों यहाँ पर आपको जाना होगा 2 नंबर ऑप्शन के पास में, इंटरफेरोन होगा। बिल्कुल क्या होगा? इंटरफेरोन होगा। इस प्रकार से आज की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग या प्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो है उसका पहला पार्ट देखने को मिला, जिसमें आपको मिले 20 MCQs। एक से बढ़कर के एक MCQs थे। सारे विद्यार्थी कमेंट में बताएंगे कि आप 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन ठीक कर पाए। ये काफ़ी बार मैं बोलता हूँ, लेकिन बहुत कम विद्यार्थी जो हैं वो ये बताते हैं कि हमारे इतने सही हुए, इतने सही हुए। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, लगातार चैनल के साथ में बने रहो, जुड़े रहो, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। इसी प्रकार से हम इस चैप्टर की सेकंड क्लास के साथ में मिलेंगे, जिसमें आपको और टॉप 20 MCQs देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।